हाय एवरीबॉडी, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ वीडियो संख्या 12 में सक्षमता परीक्षा पूर्व रिवीजन क्लास कक्षा 1 से लेकर 8 तक। ये वीडियो संख्या 12 है कक्षा चतुर्थ में हिंदी विषय जो कोम्पल कहलाता है। इनमें पाठ संख्या 3 से आगे हम चर्चा करेंगे। वीडियो संख्या 11 में हम प्रश्नावली ले चुके हैं और पाठ संख्या 1 और 2 कर चुके थे। चूंकि वीडियो लंबा ना हो जाए और दूसरा नेट प्रॉब्लम से भी हम जूझ रहे हैं। नेट जो वाईफाई है थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया है, तो एमबी के चलते भी पिछला वीडियो छोटा रहा। लेकिन इस वीडियो में प्रयास करेंगे कि 7 चैप्टर हम ले पाए। तो प्रयास करते हैं 3 से लेकर आगे 7 यानी 10वें चैप्टर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो पाठ संख्या 3 में, पाठ नंबर 3 में घर प्यारा हो। घर प्यारा तीसरा पाठ है। पाठ नंबर 3 घर प्यारा। देखिए, घर में सभी प्रकार का हमारा घर है। इसमें हम भी निवास करते हैं। कई प्रकार के जानवर, छिपकली, मकड़ी, चींटी, सभी प्रकार के जीव हैं। और वही सब जीव मिल के आपस में एक कल्पना है, कहता है, कविता है, क्योंकि इसको स्कैन करने में ये लाइन बन गया, लेकिन कविता पाठ है कि सदा यही तो कहती हो माँ, यह घर सिर्फ हमारा अपना। सदा यही तो कहती हो माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना। लेकिन माँ कैसे मैं मानूं, लेकिन माँ कैसे मैं मानूं, घर तो यह है कितनों का अपना। सदा यही तो कहती हो माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना। लेकिन माँ कैसे मैं मानूं, घर तो यह कितनों का अपना। माँ सदैव आप ये कहते हैं कि ये घर अपना है, लेकिन कैसे मान लूं कि घर अपना है। देखिए क्या है, देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं। देखो तो ये चूहे, देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी। घर में चूहा भी खेलते रहता है ना। कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त परी है मकड़ी। चूहा चारों तरफ खेल रहा है, दौड़ा दौड़ी कर रहा है, मच्छर चारों तरफ घूम रहा है, मकड़ी भी देखते हैं चारों तरफ जाला लगा के है। तो कैसे माँ कहते हैं कि ये अपना घर है। और छिपकली को तो देखो चलती है जो गश्त लगाती। अरे कतारे बंधे बंधे कहाँ चींटियां दौड़ी जाती। देखो ना, छिपकली एकदम गश्त लगाई है, चारों तरफ दौड़ रही है। और वो तो देखे इससे भी ज्यादा कि चींटी देखो कि एकदम लाइन में चल रहा है, एकदम कतार में चल रहा है। तो कैसे मामा ने हम किए मेरा घर है। और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं। बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। देखो ना आंगन में कैसे पंछी सब लड़ रहा है, जैसे दीदी और हम लड़ते हैं, छटाछटी करते हैं, उस तरह लड़ रहा है सब एक ही घर में। और यह देखो तिलचट्टे भी दिन रात क्या यही ना रहते। क्यों रहते हैं ये इस घर में, जो इसे ना अपना घर समझते। इसलिए तो कहता हूं माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा। सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है घर यह प्यारा। इसीलिए कहते हैं, ये दिव्यक रमेश जी लिखे हैं। मतलब ये कि ये जो कहते हैं कि घर हमारा ही है, कैसे कहे माँ। चूहा चारों तरफ कूद रहा है, वह भी कहीं नहीं जाता अपने घर में। चींटी भी कतारबद्ध चल रही है, छिपकली गश्त लगा रही है, आंगन में पक्षी लड़ाई कर रहा है, जैसे हम लोग भाई बहन लड़ते हैं। तो कैसे कहें अपना घर। ये अपना ही घर नहीं, सबों का मिल के घर है मम्मी। तो इसमें कविता पाठ यही है। और सप्ताहांत में चले तो गश्त लगाना मतलब घूमना, अभ्यास मतलब प्रयास करना। अब कविता के अनुसार घर में कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं, तो काफी रहते हैं। मकड़ी, गिरगिट, तिलचट्टा, छिपकली, चूहा, चींटी, पक्षी। चूहे घर में क्या करते हैं भाई, उनका भी घर है, वो बिल में रहते हैं, खाते पीते हैं और जीते हैं। पक्षी किसकी तरह लड़ रहे हैं, भाई बहन की तरह। कविता में घर को किसका घर कहा गया है, कविता में घर को किसका घर कहा गया, हम सबों का घर है। ये केवल मेरा ही नहीं, हम सबों का घर है।
तो बाकी और कोई खास नहीं है। हाँ, इसमें चलें। घर में चींटियां, मच्छर और चूहे क्या हानि पहुंचाते हैं? हाँ, हानि पहुंचाते हैं। बीमारियों का घर है ये लोग, बीमारी फैलाते हैं। क्या चूहे हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं? क्या इनसे कोई फायदा भी है? घर के सदस्य से पता कीजिए। चूहा मैक्सिमम हानि ही पहुंचाता है। घर में बिल बना देता है, मिट्टी कुरेद देता है, कपड़ा काट देता है, अनाज को बर्बाद कर देता है, खा लेता है, मिट्टी के अंदर दे देता है, तो वो हानि ही पहुंचाता है। बच्चा जीव जंतुओं को उनका घर मानने के लिए क्या कारण बताता है? इसीलिए कि सब तो देखो, जैसे हम भाई बहन सब मिलकर खेल रहे हैं, ठीक उसी तरह ये लोग भी खेल रहे हैं, तो क्यों ना इन सब का भी घर है। आपके घर में कौन कौन रहते हैं परिवार सदस्य? नहीं, ये चलिए सर सक्षमता दृष्टिकोण से इसमें अब नहीं है, ये ज्यादा कुछ नहीं है। उदाहरण सब लिखे हैं ये। अच्छा अच्छा, हो गया। अब चले 4 नंबर में, पाठ संख्या 4 में। पाठ संख्या 4 में है बिल्ली का पंजा। पाठ संख्या 4, बिल्ली का पंजा। बिल्ली का पंजा, यह भी एक कहानी बड़ा विचित्र है। बिल्ली का पंजा में कहानी कुछ इस तरह है कि 4 भाई थे। 4 भाई, यानी एक गांव था, कंचनपुर नाम था, और उस गांव में व्यापारी थे। 4 व्यापारी थे, चारों घर मित्र, भाई नहीं थे, व्यापारी थे, चारों मित्र थे। चारों का नाम, पहला का नाम गंगाधर, दूसरे का नाम लीलाधर, तीसरे का नाम मुकेश, चौथे का नाम संजय। तो ये चारों मित्र रुई का बिजनेस करते थे, रुई का व्यापार करते थे। तो रुई गोदाम में लाते थे और बिक्री करते थे। तो उसमें चूहा बहुत परेशान करता था, यानी कि रुई को कुतर देता था, काट देता था, बिक्री होने में क्वालिटी कम हो जाता था और घाटा लगता था। तो सबों ने मिलके एक विचार किया। गंगाधर बोला कि मित्रों, चूहे बहुत तंग करते हैं। मुकेश बोला चूहों को पकड़ना चाहिए, इसके लिए कुछ पिंजरे खरीद लो। तभी लीलाधर ने कहा गोदाम में चूहे मारने की दवा रख देनी चाहिए। आखिर में संजय बोला भाइयों, मेरी मानो तो एक बिल्ली पाल लो, वह चूहों को खाती रहेगी। ये लोग थोड़ा लोभ में पड़ गया। लोग भी है जो भी कि और सब जो भी उपाय है कि चूहादानी खरीदो या दवाई दो वगैरह वगैरह, इसमें पैसा खर्च होगा। तो एक आसान तरीका है, बिल्ली पाल लो, चूहा को बिल्ली खाएगा और खर्चा भी कुछ नहीं लगेगा। तो प्रस्ताव संजय का अच्छा लगा। सबों ने मिलकर एक बिल्ली को लाया और पालना शुरू किया। अब थोड़ी सी मूर्खता ये हो गई इस जगह कि बिल्ली को पालना था तो बस उसकी सेवा करनी थी, थोड़ी बहुत, ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन बिल्ली को, अब देखिए, बिल्ली पालने में इसमें कोई कुछ खर्चा नहीं लगता है जो भोजन करते हैं वो करता है ये भोजन। अब ये लोग क्या किए, वहां से चारों भाई, चारों मित्र, कि एक एक पैर को हिस्सा ले। रुको रुको, तुम्हारा हिस्सा, पैर का हिस्सा लगेगा कि एक पैर लीलाधर, एक पैर भाग गया। तो चारों पैर को चारों मित्र बंटवारा कर लिए और इसकी सेवा करने लगे, पैर दबाने लगा, सबको सेवा करने लगा। तो ये तो मूर्खतापूर्ण डिसीजन था ना कि चारों पैर अलग अलग सेवा करें। ज्यादा शौक था तो अलग अलग दिन बंटवारा कर लेता। इसको सेवा करने की कोई जरूरत नहीं, आप इसे भोजन दें और ये आपकी सेवा करेगा। तो ये लोग क्या किए कि चारों पैर का दबाते थे, सहलाते थे और सेवा करते थे। एक दिन क्या हुआ कि बिल्ली के एक पैर में खाज हो गया, पाया पर। तब से वाकई चूहा कम हो गया, सभी खुश रहने लगे। लेकिन तभी बिल्ली के आगे वाले दाएं पंजे में खाज हो गया, यानी खुजली हो गया। तो वह हिस्सा था गंगाधर का था। तो गंगाधर सोचा ये खुजली हो गया, अब क्या किया जाए। तो इसमें घासलेट, मतलब किरासन तेल, घासलेट को किरासन तेल भी बोलते हैं, यानी किरासन तेल को भी घासलेट बोलते हैं। तो किरासन तेल लगा के रुई में लपेट के बांध दिया, सोचा इससे ठीक हो जाएगा। बिल्ली को छोड़ दिया गया। बिल्ली फिर चूहा के पीछे दौड़ने लगा। रूम में रोशनी के लिए दिया जलाते थे। तो ये जो बिल्ली चारों तरफ दौड़ रहे थे, उसी धमा चौकड़ी में दिया से टकरा गया और पैर जो टकराया, उस पैर में घासलेट यानी किरासन तेल लगा हुआ रुई था, तो उसमें आग पकड़ लिया। और आग जब पकड़ा तो बिल्ली चारों तरफ तेजी से दौड़ने लगा और इसी दौड़ने के क्रम में चारों तरफ आग लगा दी। मूर्खतापूर्ण रवैया के कारण गोदाम में आग लग गई। अब जब आग लगा तो सब परेशान हो गया और चारों मिलके सब सोचने लगा ये हुआ कैसे। तो भाई बिल्ली के पंजा
में आग लगने से यह आग लगी, हानि बहुत हुई है। कौन सा पंजा? तो वो पंजा जो गंगाधर के हिसाब में था। तो पंचायत तक बात चली गई कि भाई चारों में लड़ाई होने लगी। तीन मित्र कहने लगा, देखो भाई गंगाधर, ये सारा गोदाम में जो खर्चा हुआ, ये जला जो घाटा लगा, ये तुमको देना होगा, इसलिए कि तुम्हारे हिस्से वाला पैर ने आग लगाया है, तुम्हारे हिस्से वाला पैर ने आग लगाया है। तो बड़ा मुश्किल वाला गप हो गया। गंगाधर परेशान, तो पंचायत आई, पंचायत बैठी। पंचायत में यह डिसीजन लिया गया, कहा गया कि देखो भाई बात तो सही है कि बिल्ली का पंजा लगा और गोदाम में आग लगा, लेकिन अगला पंजा जो आग लगाया वह अकेले चल के गया था दीपक के पास या दीपक से आगे, उसको हेल्प किया वो शेष तीन पैर ने हेल्प किया चलने में, तब ना जाके दीपक के पास गया और दीपक से आगे गया तो आग लगा गोदाम में। इसलिए जिम्मेदार चारों पैर, इसलिए जिम्मेदार चारों, तो घाटा चारों के लिए। तो ये हुई पंचायत। तो ये था कहानी बिल्ली का पंजा। अब इसमें प्रश्न देख लें, यानी कैरेक्टर इसमें जो था, चारों कैरेक्टर को फिर एक बार देख लें कि कंचनपुर में रहता था चार व्यापारी, चारों का नाम था गंगाधर, लीलाधर, मुकेश और संजय। ये चार कैरेक्टर हुआ। अब चले आगे अभ्यास में। कहानी में से चारों मित्रों ने बिल्ली क्यों पाली? तो चूहा से बचाव के लिए। चारों मित्र पंचायत में क्यों पहुंचे? क्योंकि आपस में लड़ लिए, एक ही गंगाधर जो है, लीलाधर, वो दोषी है। चारों मित्र तीनों मित्रों को नुकसान की भरपाई क्यों करनी पड़ी? तीनों मित्रों को इसलिए कि तीनों पैर चल के न गया था, तीनों पैर हेल्प किया तब ना चौथा पैर में आग लगा और सब जगह लगाया। बाकी चीज इसमें अब नहीं है। रुई किस काम आती है? तो रुई काम गद्दा बनाने में, रजाई बनाने में और दीप जलाने में जो बत्ती देते हैं उसमें भी काम आ जाता है। यहाँ पे क्या है? रोज और ऊ, रू पुरुष, रोज और ऊ हर्ष ऊ, तो रुई, रो प्लस पया रुपया, रोज और रुस, अस्तम रुस्तम, यही सब है, ज्यादा कुछ नहीं है। इस चैप्टर से भी निकल रहे हरबड़ी भी है। तो चले पांचवा पाठ में चले हैं, घाघ भडड़ी। घाघ भडड़ी एक यह पाठ कविता है, इसको जरा घाघ भडड़ी, थोड़ा सा नाम थोड़ा सा ये है। घाघ भडड़ी, उत्तर चमके बिजुड़ी पूरब बहती बाव, उत्तर चमके बिजुड़ी पूरब बहती बाव, घाघ कहे सुन भडड़ी बढ़ा भीतर लाओ। कहता है कि जब जब उत्तर दिशा में बिजली चमकती है और पूरब से हवा बहती है, तो घाघ कह रहा है भडड़ी से, दोनों कैरेक्टर है, नाम है, तो घाघ कह रहा है भडड़ी से कि सुनो बैल को अंदर ले आओ, वर्षा होने वाली है। यानी उत्तर में जब बिजली चमके और पूरब से हवा बहे तेज तो बारिश होने वाली है। देखिए बड़े बुजुर्ग जो कह जाते हैं अनुभव से, वही उसी पर यह आधारित है। औवा बौवा बह बहे बतास, औवा बौवा बहे बतास, तब होवे बरखा के आस। यानी अगर वर्षा ऋतु में कभी इधर कभी उधर, कभी तेज कभी मंद अनिश्चित हवाएं चलने लगे तो जानो कि पानी अवश्य बरसेगा। हवा तेज कम, ये कम तेज होने लगे, तेज आंधी हो या कम हो या रुक जाए, तब अनिश्चितकालीन में यह माना जाता है अब बारिश निश्चित होगी। तीसरा श्लोक है इसका, लाल पियर जब होई, लाल पियर जब होए आकाश, तब नहीं बरखा के आस। आकाश जब लाल हो और लाल पियर जब आकाश हो जाए तब वर्षा की कोई आस नहीं है। आकाश लाल पीला होने के बाद वर्षा की कोई आशा नहीं है। इस कंडीशन में कहते हैं कि आकाश बेहद साफ है और बारिश की संभावना नहीं है। चौथा है, रात निबदल दिन को छाया, कहे घाघ अब बरखा आया। यानी रात्रि में बादल न हो और दिन में बादल हो तो घाघ कहे कि अब वर्षा चली गई। यानी रात में बादल नहीं हो, दिन में बादल हो। जब रात्रि में बादल न हो और दिन में बादलों की छाया हो तो घाघ कहते कि अब वर्षा चली गई। पांचवा है, उल्टे गिरगिट ऊंचे चढ़े। गिरगिट जब ऊपर उल्टे चढ़ने लगे तब कहता है उल्टे गिरगिट ऊंचे चढ़े, बरखा हुई भूमि जल बहे। जब गिरगिट उल्टा होकर ऊपर की ओर चलने लगे
चढ़े तो समझो कि वर्षा होगी और पृथ्वी पर जल बढ़ेगा, पृथ्वी के अंदर जल बढ़ने की संभावना स्वाभाविक है कि जब बारिश होगी तो जल बढ़ेगा। तो ये पांचवा है। छठा है अगहन बरसे हून पूस बरसे दून। अगहन बरसे हून पूस बरसे दून, माघ बरसे सवाई, फागुन बरसे मूर गवाई। यानी अगहन में अगर वर्षा हो तो फसल अच्छी होगी माना जाता, अगहन माह। पूस में वर्षा हो तो दुगुनी फसल होगी, माघ में वर्षा हो तो सवाई एक का एक 25 सवैया हो, और यदि अगर फागुन में वर्षा हो तो बीज के लिए भी पैसा नहीं बचेगा, यानी फसल तैयार है, अब तैयारी करने की बारी है तो बारिश आ जाएगी सब छत पर। तो यही है कविता, और इसको घाघ के द्वारा लिखा गया था, इसीलिए घाघ बड़वी का चर्चा हुआ था। अगला चलते हैं छठा शेर और सवा शेर, और सातवां है ये कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है, हालांकि इसमें भी हम छाने थे, एक जगह मिला कुछ क्वेश्चन टाइप, लेकिन रिवीजन करना है तो सुन लिया जाए कि 3 भाई था और तीनों गपोड़ी था, गप हाँकने में माहिर था। तीनों भाई अपने आप को सबका गुरु समझते थे। तो तीनों भाई यात्रा में चले, एक जगह सराय में रुकना पड़ गया। वहां देखते हैं कि एक राजकुमार जो पूरे गहना से लदा हुआ शरीर है, वह भी वहां बैठा हुआ था, आराम कर रहा था। तो यह तीनों भाई वहां आराम करने लगा। तीनों के मन में एक लालच आ गई, तो बोला चलो राजकुमार से बात करते हैं और ऐसा कहानी रचते हैं कि इसका जेवर गहना सब हम लोग हर लें। तो बोला चले अंताक्षरी चले, पहेली खेलते हैं। पहेली खेलते हैं, पहेली का शर्त है कि कौन कितना गप मार सके, डिंग हाँक सके, गप्पे मार सके। तो जो जो विश्वास करेगा तब तो ठीक है, और जैसे ही विश्वास नहीं करेगा तो हार जाएगा खेल में। तो तीनों भाई तो गुरु मानते थे अपने आप को, हम ऐसा ना गप माने हाकेंगे ना कि ये विश्वास इसको नहीं होगा और अपने आप ही जेवर गहना ले लेंगे। बात हो गई। पंच के लिए सराय के मालिक को रखा गया कि आप पंचायती करेंगे। राजकुमार भी मंद मंद मुस्कुरा रहा था, बोला ठीक है चलो समय पास हो जाएगा किसी तरह। तो एक भाई कहानी शुरू किया अपना, बोला देखो जी, हम तार के गाछ पे चढ़े, तार के गाछ पे बचपन में लुका छुपी खेलते थे, और लुका छुपी खेलने के लिए तार गाछ के बगल में छिप गए और उस पर चढ़ना प्रारंभ किए। तार गाछ इतना लंबा था कि 100 किलोमीटर तक था। हम वहां छिप गए, और छिपे तो कुछ देर के बाद उतरने का जब प्रयास किए तो और 50 किलोमीटर और बढ़ गया तार। हम बादल से ऊपर चले गए, अब उतरने का संभावना नहीं लग रही थी, कैसे उतरे। तो बादल से ऊपर थे तो हम बादल पे कूद गए, बारिश होने लगी तो जो पानी जो नीचे चू रहा था, बारिश हो रही थी, तो उसी पानी को रस्सी बनाकर हम जमीन से नीचे आ गए। इस तरह हम बचे और नीचे आए, लुका छुपी खेले थे। राजकुमार मंद मंद मुस्काए और सहमति में बोला ठीक है, विश्वास करने लायक है। बोला ठीक है चलो। फिर दूसरा भाई गप शुरू किया। दूसरा भाई बोला, वो भी गपोड़ी था, बोला गेंद घर गया, झाड़ी में चला गया। हम वहां खोजने गए तो गेंद एक चूहे के मांद में घुस गया, तो हम भी मांद में घुसे। मांद में अंदर गए तो देखते हैं वहां अंदर में 100-200 हाथी बड़ा पड़ा हुआ है, बड़ा बड़ा हाथी 100-200 चूहे के मांद में। हम गए तो हमको लगा कि सबको मुक्ति देना चाहिए, तो सभी हाथी को छुड़ाना चाहे तो हम क्या किए, सभी हाथी को पकड़ पकड़ के अपने जेब में कसना शुरू कर दिए। सब हाथी को जेब में किए, और हाथी वहां इसलिए जमा था कि चूहा चोरी करके लाता था, हाथी को जमा करता था। जब ऐसा देख लिया तो हमको रपेटने लगा, चूहा जो चोरी करता था हाथी का वो रपेटने लगा। हम निकल के भागे, बाहर निकले तो हमको अब पकड़ता तब पकड़ता, तो हम टिड्ढा को देखे, टिड्ढा फतिंगा, टिड्ढा के पीठ पर बैठ गए, वो उछाल के लेके भागा और हम वहां से तब सबको बचाए, खुद भी बचे। राजकुमार फिर मन मन मुस्काए, चलो ठीक है ऐसा ही हुआ होगा। तब जाके तीसरा भाई नदी में उतरा था, तो पानी के भीतर गया तो देखा कि व्हेल सारी मछली को खा रहा है। व्हेल जो है सारी मछली को खा रहा है। यह देख के गुस्सा आया, इतना गुस्सा हमको आया कि आंख से जो गर्म, हमारे गुस्सा से नदी का पानी गर्म हो गया। उससे बचने के लिए व्हेल हवा में तैरने लगा, हवा में वो तैरने लगा।
वो चूंकि पूंछ पकड़ लिए थे और पूंछ पकड़ के हवा में पत्थर मिला, पत्थर में पैर देके रोक दिए और घुमा के दे फेंक दिए, समुद्र में फेंका गया और नदी से निकाल के उसको समुद्र में फेंक दिए। कहाँ चला गया? नदी से अब वो समुद्र में चला गया और मछुआरे को मुक्ति मिल गई। फिर भी राजकुमार मंद मंद मुस्काते रहे कि चलो भाई ये तो अच्छी बात हुई, सब भाई अब तीनों का हवा शांत हो गया। नहीं, ये तो विश्वास कर ले जा रहा है, इतना गप पे गप हाँके जा रहा है और विश्वास करे जा रहा है। बोला चलो ठीक है, चौथा तुम भी राजकुमार आप भी अपना गप हाँक ले, देखते हैं। तो गप जो हाँकने लगा तो राजकुमार बोले, राजकुमार होते हैं, राजकुमार बोले कि देखो जी हम क्या बोले हैं, हमारा 3 गुलाम था, तीनों गुलाम भाग गया है, उसकी खोज में हम आए हुए हैं। तो बोला कि तीनों भाई पूछा कि वो मिला क्या? बोला हाँ वो मिल गया है, गप हाँक रहा है। और वो तुम ही तीनों भाई हो, तुम ही तीनों भाई हो जो गप सुना रहे हो, और हमें तो ये गुलाम मिल गया है, अब हम इसको लेके घर जाएंगे। अब तीनों का हालत खराब, अगर विश्वास करे कहानी में तो गुलामी खटना पड़ेगा और गुलाम बन के जाना पड़ेगा, और अगर विश्वास नहीं करता है तो हार जाएगा शर्त के हिसाब से। बड़ा मुसीबत, मजबूरी हो गई मानना, गुलाम बन गया, सराय मालिक का दिया नहीं, तीनों गुलाम हो गए हो। अब कहानी अगर सच है तो गिरगिराने लगा। तब राजकुमार बोला तुम लोग को एक शर्त पर हम छोड़ेंगे, शर्त ये है कि आज के बाद गप नहीं हाँकोगे, किसी गांव में जाके ठगने का प्रयास नहीं करोगे गपौरी बन के, वरना हम तीनों को गुलाम बना डालेंगे। शर्त के हिसाब से तीनों ने माफी मांगा और अपने अपने घर वापस गया। तो ये कहानी है, कहानी में ज्यादा कुछ और अब नहीं है। प्रश्न जो है तो इसमें छठा, शेर को सवा शेर। इसमें जो प्रश्न है कुछ लास्ट वो देखना चाहेंगे कि गप मारने वाले को गपोरी कहा जाता है, बताइए इन्हें क्या कहा जाता है? इनको इधर जो है यानी गप मारने वाले को गपोरी कहा जाता है। तो जो बहुत बोलता हो वाचाल, जो बहुत कम बोलता हो मृदुभाषी, जो मांस खाता हो मांसाहारी, जो चित्र बनाता हो चित्रकार, सत्यवान। अब इसमें जरा सा एक चीज बताना चाहेंगे कि मांसाहारी जब विज्ञान में जाएंगे तो इसमें ओमनिवोरस, कार्निवोरस यानी मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी 3 कैटेगरी के होते हैं। तो मांसाहारी जो जानवर मांस खाते हैं, शाकाहारी जो साग सब्जी पर जीवन व्यतीत करते हैं, और सर्वाहारी जो मनुष्य जो सब कुछ खाता है, शाकाहारी और मांसाहारी। इस पर विस्तार रूप से आगे करेंगे। और सत्यवान की बात है तो एक कहानी थी जो सत्य, सदैव सत्य बोलते थे, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र जी इतने सत्य वचन बोले कि उनका सब कुछ चला गया, दान में चला गया, सब कुछ बिक गया, यहाँ तक कि खाने पीने की सहारा नहीं था, और बाल बच्चा भी उससे बिछड़ गया। कहानी ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। और वो शमशान घाट में नौकरी रहने लगे। अंत में उसका बेटा कहीं मौत हुआ तो पत्नी लेके आई थी, तो मालिक से झूठ ना बोला जाए इसलिए बेटे के बदले में कफन गिरवी लिया, तब जाके बेटे का दाह संस्कार होने की बात हुई थी। हालांकि यह एक टेस्ट था ऊपर वाले का, और वो टेस्ट में सफल हुआ सत्य वचन, और पुनः सब वापस मिल गया था। तो ये सत्य वचन, जो सत्य बोलता हो सत्यवान। आगे चले। बहुमूल्य शब्द इस तरह बना, बहुमूल्य, बहुजोर मूल्य, बहुजोर मूल्य, बहुमूल्य, अजोर सफल, असफल, अन जोर पर, अनपढ़, विजोर देश, विदेश। इसी तरह है विपरार्थक शब्द देखें जरा सा। गुरु, शिष्य, चेला भी बोले, जलाने वाला चेला नहीं। हार, जीत, गर्म, ठंडा, सहमति, असहमति, निराश, खुश, विश्वास,
और विश्वास। यही है, ज्यादा कुछ इस चैप्टर में अब नहीं है। चले आगे। और नए शब्द यहां भी है ना, सूज और पुत्र, सुपुत्र, बेज और कार, बेकार, बेज और सहारा, बेसहारा। चले आगे। पाठ नंबर 7 में सीखो, 7वां अध्याय। फूलों से नित हंसना सीखो, घोड़ों से नित गाना, तारों की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। ये कविता था। कविता पाठ में बस वही है कि आप कविता को याद नहीं करना है, मेमोरी में रखना है, ताकि जब सवाल करें और कुछ गैप छोड़ दे शब्दों को, तो एक बार मनन करने के बाद वो जवाब आ जाए। इसलिए कविता पाठ जरूरी है। आइए इसमें शब्दार्थ कुछ है उसको देख लेते हैं। नित यानी प्रतिदिन, तरु मतलब पेड़, शीश मतलब सिर, हरना मतलब दूर करना, लता मतलब बेल। आइए अब ये अभ्यास का बातचीत करते हैं, क्या है देखते हैं प्रश्न। और आप कैसे सीखते हैं, सुनकर बोलकर। अच्छा, ये प्रश्न के हिसाब से ना है, आगे चले। हमेशा प्रसन्न रहना, फूल सबको प्यार करना, लता पेड़। चले। तरु पेड़, लता टहनी जीव, भौरा भौरा से गाना सीखते हैं, किरण सूरज की किरण आ रही है, सूरज की किरण, अंधेरा अंधेरा छा गया। ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है, इसमें भी ज़्यादा अब कुछ नहीं। ये था साक्षरता परीक्षा का पूर्व रिवीजन क्लास, कक्षा 1 से 8 तक, वीडियो संख्या 2। चूंकि इसमें चतुर्थ से हिंदी कोमपल पाठ 1 से हम चले, शुरुआत में प्रश्नावली भी लिए, 15 प्रश्न और प्लस ये 7 अध्याय तक हम चले। और इसमें कुल 21 पाठ हैं, तो 7 पाठ हम ले चुके हैं। अब अगले 2 वीडियो में यह चैप्टर वर्ग 4 से भी हम निकल जाएंगे अगले 2 वीडियो के बाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंच बना सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।